आज 15 जनवरी है। मकर संक्रांति का पर्व है और बहुत ठंडक थी, लेकिन अब धूप निकली है। सूर्य उत्तरायण में आ गया है, तो उत्तरायण में सूर्य के आने की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिटिसिज्म के प्रश्न कुछ प्रस्तुत हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को देखें और इनका अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, हु रोट स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स? स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेज, 1966। तो स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेज को जैक डेरिडा ने लिखा था। जैक डेरिडा, 1930-2005। दूसरा प्रश्न है, डेरिडा पब्लिश्ड डैश बुक्स इन 1967। तो 1967 बहुत महत्वपूर्ण साल था। इस साल डेरिडा की 3 किताबें आई थीं। डेरिडा एक युग प्रवर्तनकारी फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं। तो डेरिडा की 1967 में 3 बुक्स आई थीं। 1 स्पीच एंड फिनोमेना, 2 राइटिंग एंड डिफरेंस, 3 ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी का अनुवाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया है। तो ये 3 महान किताबें हैं। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, 1967, जैक डेरिडा। थर्ड क्वेश्चन है, हु पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड ऑफ ग्रामेटोलॉजी, 1967। यानी जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है 1967 में प्रकाशित हुई थी, इसको आंशिक रूप से किसने प्रभावित किया? आंसर होगा इम्मानुएल लेविनास, EMMANUEL LEVINAS। इम्मानुएल लेविनास ने महान डेरिडा को ऑफ ग्रामेटोलॉजी में प्रभावित किया था, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द डेथ ऑफ एन ऑथर, 1967। तो 1967 में एक महान एसे है, द डेथ ऑफ एन ऑथर। इसे रोला बार्थ ने लिखा था। द डेथ ऑफ एन ऑथर, 1967। इसे रोला बार्थ ने लिखा था। फिफ्थ, व्हाट डू द राइटरली टेक्स्ट डू? यानी राइटरली टेक्स्ट क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू बार्थ, राइटरली टेक्स्ट्स 1, राइटरली टेक्स्ट्स मेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रीडर्स टू प्रोड्यूस देयर ओन मीनिंग्स। यानी राइटरली टेक्स्ट में जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, वे अपने अर्थ खुद ही उत्पन्न करते हैं। यानी जो राइटरली टेक्स्ट है उसका अर्थ जो उत्पन्न करेंगे वे रीडर्स करेंगे। राइटरली टेक्स्ट्स मेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रीडर्स टू प्रोड्यूस देयर ओन मीनिंग्स। राइटरली टेक्स्ट्स aspire to make the readers प्रोड्यूसर ऑफ द टेक्स्ट। यानी राइटरली टेक्स्ट में जो रीडर्स होते हैं वो टेक्स्ट के प्रोड्यूसर भी होते हैं। दे इनकरेज द रीडर्स to take part in the creation
ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के क्रिएशन में, टेक्स्ट के सृजन में रीडर भी पार्ट लेते हैं, रीडर भी भाग लेते हैं। 6. Who says audience is not passive? Who says audience is not passive? आंसर जॉन फिस्क। तो जॉन फिस्क का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, ऑडियंस इज नॉट पैसिव, यानी कोई चीज़ दिखाई जा रही है या कोई चीज़ प्रसारित हो रही है तो जो दर्शक है वो पैसिव नहीं होता है, वो निष्क्रिय नहीं होता है, वो भी एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। जॉन फिस्क ने कहा है ऑडियंस इज नॉट पैसिव। जॉन फिस्क कौन है? जॉन फिस्क फादर ऑफ टेलीविजन स्टडीज, पायनियरिंग क्रिटिक ऑफ पॉपुलर कल्चर, पेरिपेटिक स्टूडेंट ऑफ पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर के पेरिपेटिक स्टूडेंट हैं। टर्म्स सीमियोटिक डेमोक्रेसी, तो सेमियोटिक डेमोक्रेसी जॉन फिस्क का टर्म है। इनकॉर्पोरेशन डिवाइसेज, इनकॉर्पोरेशन डिवाइसेज जॉन फिस्क की हैं। अब इसमें एक्स कॉर्पोरेशन भी आता है और इनकॉर्पोरेशन भी आता है जॉन फिस्क। 7 क्वेश्चन नंबर 7, हु यूज टू टर्म हॉन्टोलॉजी, हॉन्टोलॉजी किसका टर्म है? जाक डेरिडा 1930 2004। सम अदर टर्म्स, जॉक डेरिडा के कुछ दूसरे टर्म्स हैं, ट्रेस, सप्लीमेंट, फार्माकोन, हॉन्टोलॉजी। तो ट्रेस, सप्लीमेंट, फार्माकोन, हॉन्टोलॉजी एक जॉक डेरिडा के दूसरे अन्य टर्म्स हैं। आठवां प्रश्न देखें। नॉर्मन हॉलैंड, वुल्फगांग इजर, हांस रॉबर्ट्स जोस, रोजेनब्लाट बिलोंग्स टू, तो ये लोग किससे संबंधित हैं? नॉर्मन हॉलैंड, वुल्फगांग इजर, हांस रॉबर्ट्स जोस, रोजेनब्लाट, ये लोग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से संबंधित हैं। यानी ईजर, जोस, रोजेनब्लाट और हॉलैंड ये सब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से संबंधित हैं। 9, हु सेज मिमिक्री इज मिटोनमी ऑफ प्रेजेंस, मिमिक्री इज मिटोनमी ऑफ प्रेजेंस, मिटोनिमी ऑफ प्रेजेंस, इसे होमी के भाभा ने कहा है 1949। होमी के भाभा, मिमिक्री इज मिटोनिमी ऑफ प्रेजेंस। होमी के भाभा के दूसरे टर्म्स हैं अदर टर्म्स, एम्बिवैलेंस, मिमिक्री, हाइब्रिडिटी। 10, हु रोट ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ब्लैक स्किन वाइट मास्क्स 1952। आंसर फ्रांज फैनन 1925-1961, ब्लैक स्किन वाइट मास्क्स। 11, हु गेव द टर्म होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन। आंसर हांस रॉबर्ट जोस, होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन। 12, हु कॉइंड कल्चर इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री टर्म को किसने गढ़ा? थियोडोर अडार्नो, थियोडोर अडार्नो ने कल्चर इंडस्ट्री टर्म को गढ़ा है। थियोडोर अडार्नो ने कल्चर इंडस्ट्री टर्म को गढ़ा है। इन डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट रिटेन विद होरखीमर, कल्चर इंडस्ट्री वाज वन चैप्टर। तो थियोडोर अडार्नो की किताब है डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट, इसमें कल्चर इंडस्ट्री एक चैप्टर है और इसे होरखीमर के साथ इन्होंने लिखा है। और
डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट 1947 का प्रकाशन है। 13 हु क्वाइंड द टर्म मिथीम, तो मिथीम टर्म को किसने क्वाइन किया है, किसने गढ़ा है, तो मिथीम को क्लॉड लेवी स्ट्रास ने गढ़ा है। मिथीम फोनीम मॉर्फीम की तरह एक इकाई है मिथ्स की। मिथीम क्लॉड लेवी स्ट्रास। तो मिथीम शब्द क्लॉड लेवी स्ट्रास ने गढ़ा है। 14 रूल्स कन्वेंशंस ग्रामर इज डिनोटेड बाई आंसर लॉन्ग, तो लॉन्ग रूल्स और ग्रामर को बताता है और परोल एक्सप्रेशन को बताता है। तो रूल और ग्रामर जो है ये लॉन्ग है। फर्डिनांड डी सॉसोर ने इसे गढ़ा है। तो फर्डिनांड डी सॉसोर अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916। 15 हु क्वाइंड ग्लोबल विलेज इन 1964, तो ये ग्लोबल विलेज टर्म मार्शल मैकलुहन ने गढ़ा है और इनका कोटेशन है ऑल मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन फैकल्टी। ऑल मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन फैकल्टी, द मीडियम इज द मैसेज 1967। इनके अन्य टर्म हैं, यानी मार्शल मैकलुहन के अन्य टर्म हैं हॉट मीडियम, कूल मीडियम, कूल मीडियम को उदाहरण सुडोको होता है, और ऑल एट वंसनेस मिला के लिखा जाएगा ऑल एट वंसनेस, ये मार्शल मैकलुहन का ही टर्म है। हॉट मीडियम, कूल मीडियम जैसे सुडोको। थैंक यू, धन्यवाद।